इस संबंध में और एक कथा सुनाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी सुनाते हैं कि एक बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था। इतना पापी था वो, अपने जीवन में इतना पाप किए थे, कोई सब पाप ही नहीं थे जो न किया हो, सब प्रकार के पाप किए थे। तो एक दिन बहुत घनघोर बारिश हो रहा था। तो बारिश होते होते एक व्यक्ति भीग भीग के आया और उसके जो घर है, घर के बाहर बरामदे में, वहाँ पे थोड़ा सा आश्रय लिया। तो अभी जैसे व्यक्ति दरवाज़ा खुला तो डर के मारे वो जाने लगा। बोले कि मत जाइए मत जाइए, आप अंदर आइए। वो पापी व्यक्ति क्या बोला, आप अंदर आइए। भीगा कपड़ा त्याग करके सूखा कपड़ा उनको दिया, कंबल या धोती जो भी है उनको कपड़ा दिया। तो अभी उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो बारिश रुक गया, अगर चाहे तो आप रुक सकते हैं, अन्यथा आप जा सकते हैं। वो खुद नहीं बोला कि आप जा सकते हैं, तो बोले ठीक है, अभी तो बारिश रुक गया, मैं जा रहा हूँ। तो चले गए। तो ये जो व्यक्ति जितना सारा जीवन भर जो पाप किया था, उनका मृत्यु हुआ। तो मृत्यु हुआ तो जमराज और चित्रगुप्त दोनों भी विचार कर रहे। तो चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु इतना पापी है ये व्यक्ति, इतना पापी है, ये पूरा खाता मेरा अकाउंट फुल हो गया है, इतना पापी है। तो जमराज ने कहा, इतना पापी है, पूरा पापी है? बोले कि जी सिर्फ पापी है, सिर्फ नरक है इनके जीवन में लिखा और कुछ नहीं है। फिर भी कुछ भी शकुन या मतलब कुछ शुभ कार्य नहीं किए जीवन में। एक क्षण के लिए, जस्ट 10 मिनट के लिए इन्होंने अपने जीवन में वो घटना उन्होंने बताया कि बारिश हो रहा था और एक पथिक उनके घर के बाहर आश्रय लिए बरामदे में, फिर इनको घर में बुलाया, सूखा कपड़ा दिया और जैसे पानी रुक गया तो वो व्यक्ति चला गया। तो यमराज ने बोला कि वाह बहुत अच्छा। तो इसमें उनको 2 ऑप्शन दिया। बोले कि देखिए तुम इतना पाप कर्म किए हैं, तुमको अगले जीवन में मगरमच्छ का शरीर मिलेगा, फिर मगरमच्छ शरीर त्यागने के बाद तुमको कुत्ता का शरीर मिलेगा, कुत्ता का शरीर मिलने के बाद तुमको सुअर का शरीर मिलेगा, सुअर का शरीर त्यागने के बाद तुमको गिरगिट का शरीर मिलेगा, गिरगिट शरीर त्यागने के बाद तुमको सांप का शरीर मिलेगा। इस प्रकार ये पता नहीं कितना जीवन तुमको नरक भोगना पड़ेगा। ये नरक यही है, ये जो कुत्ते जीवन, सुअर जीवन, ये सब नरक किया है। परंतु तुमने एक पुण्य कार्य किया था अपने जीवन में 10 मिनट, उसके लिए तुमको मानव शरीर प्राप्त होगा। तो नाउ यू कैन चूज, अभी आप चुनाव कर सकते दोनों में से पहले ऑप्शन तुमको कौन सा लेना है, पहले पुण्य का फल लेना है या पाप का फल लेना है। तो वो व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान था। अच्छा प्रभु जी, मैं आपको पूछता हूं, अगर आप उस क्षेत्र में रहते तो आप क्या बोलते? वाह, परफेक्ट आंसर दिया। तो उन्होंने भी वही चुनाव किए। उन्होंने तुरंत विचार किया कि 10 मिनट मैंने थोड़ा सा कल्याण कार्य किया जिसके कारण मुझे मनुष्य का शरीर मिल रहा है, एक ऑप्शन। अगर मैं होता, क्योंकि जब ये कथा मैं गुरु महाराज से सुना था तब मुझे लगा कि आंसर ऐसा होगा कि नहीं नहीं, पहले तो मैं दुख लूँगा, दुख को भोगने के बाद सुख लूँगा। मैं पहले ये सोच रहा था। ठीक है, लेकिन बात गुरु नानक जी ये घटना ही पूरा अलग तरीके से, मैं वही सोच रहा। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि प्रभु जी आपके लिए सब्जी है कड़वा, दाल, मिष्टी, गुलाब जामुन, तो आप पहले कौन सा खाएंगे? पहले कौन सा खाएंगे? और कड़वा वाला, करेला खाएंगे। इट्स सिंपल। ऐसा थोड़ी कि पहले मिष्टी खाएंगे और बाद में क्या कड़वा, वैसा तो नहीं खाएंगे। पहले कड़वा खाएंगे, तीता खाएंगे, फिर उसके बाद मिष्टी। तो मुझे ऐसा ही लगा था कि वो बोलेंगे ठीक है, इतना सारा कष्ट है, तो सुख के बाद अगर एसी रूम में रहेंगे और उसके बाद बोलेंगे तुमको ऐसे गर्मी में रहना है, पंखा बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे, तो भाई पहले ही बिना लाइट के रहेंगे, फिर लास्ट अंतिम क्षण में एसी रूम में रहेंगे। ऐसा ही होता ना फिलोसॉफी। तो मुझे भी वैसा ही फील हुआ था कि ऐसा ही फिलोसॉफी होगा। लेकिन उन्होंने पॉइंट दूसरे तरफ से घुमाया। बोले कि 10 मिनट के कारण मुझे मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ,
तो अभी जो मनुष्य शरीर मुझे मिलेगा ना, पूरा जीवन ही कृष्ण सेवा में, पूरा जीवन ही सत्संग में मैं लगा दूंगा। तो ये होता बुद्धिमानी का कार्य। हाँ, यस, अभी और ज्यादा से ज्यादा पुण्य करेंगे। तो वही आप लोगों के प्रसंग में जो मैं यही बोल रहा हूं कि हो सकता है कि आप लोग अपने जीवन में कौन किस क्षेत्र में क्या करते वो मुझे नहीं पता, लेकिन भगवत गीता का यहाँ पे आप लोग आस्वादन किए। हाँ, चित्रगुप्त खाता में देखेंगे कि अमुक व्यक्ति ये लोग मायापुर धाम गए थे इस्कॉन घूमने के लिए और वहाँ पे भगवत गीता का क्लास अटेंड किया था। ठीक है, तो चित्रगुप्त तो बोले कि प्रभु ये लोग तो प्रभुपाद के मंदिर में गया था, राधा माधव को दर्शन किए थे। अच्छा ठीक है ठीक है, कुत्ता बिल्ली बनने का जरूरत नहीं, ये लोग को मनुष्य शरीर दे, फिर से इस्कॉन डिवोटी के घर में पैदा कर दो, जमराज जैसा बोल देंगे। तो वही चीज यहाँ पे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान स्थिति शाश्वती समा सूचिनाम श्रीमताम गेहे जोगो भ्रष्ट अभिजायते।